स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे अध्याय नंबर दूसरा, क्लास 8 का टॉपिक है। अध्याय नंबर दूसरा, अध्याय 1 ख़त्म हो गया है। उसका सारा क्वेश्चन आंसर लगाकर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें उस पर। आज हम लोग देखेंगे अध्याय नंबर दूसरा। अध्याय नंबर दूसरा का टॉपिक क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, एक चर। ठीक है, तो आप लोग अलजेब्रा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अलजेब्रा में क्या हम बताते हैं? अलजेब्रा में क्या क्या चीज़ बताए थे? एक चर होता है और दूसरा क्या होता है? अचर होता है। ठीक, तो चर मतलब क्या होता है कि इसको हिंदी में बोलते हैं वेरिएबल। ठीक, और अचर को हिंदी में बोलते हैं कांस्टेंट। जो मेरे पास से पढ़े होंगे उनको हम अधिकतर बताते हैं कि जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि भगवान जी जो है वो अचर है। ठीक है, मतलब कांस्टेंट है। भगवान जो है वो कांस्टेंट है। मतलब क्या मेरे लिए भगवान अलग है, आपके लिए अलग है? नहीं बात ना। और जो भी हिंदू मुस्लिम जो भी हैं, ठीक है, सबके भगवान अपने अपने, तो सबके लिए वो क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वो क्या है? एक कांस्टेंट है, मतलब कि अचर है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भगवान अचर है। तो इस टाइप से हम लोग याद रख सकते हैं कि जो किसी के लिए नहीं चेंज होता। ठीक है, तो वो हो गया हमारा अचर। ठीक, जो चेंज हो जाता है वो हो गया चर। ठीक, जैसे कि ये जगत चर है। ठीक है, मतलब ये जो दुनिया है वो हमेशा बदल रहा है। कभी कहीं पे घास का मैदान हुआ करता था, जो वहाँ बड़ा बड़ा बिल्डिंग है। ठीक, तो इस टाइप से हम लोग ये दो वर्ड, मतलब जो मेरे से अलजेब्रा पढ़े होंगे उन लोग को हम अधिकतर बता दिया करते याद रखने के लिए। ठीक है, बाकी इसका आपको मतलब नहीं है कि क्या चर है अचर है। ठीक, तो अब देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। अलग क्या है? 6 में तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं कि चर अचर क्या होता है। यहाँ पे क्या है? लीनियर इक्वेशन बनाया हुआ है। ठीक है, इक्वेशन होता क्या है ना? ये सारा चीज़ हम लोग इस टॉपिक में। ठीक, तो एक पहले एग्जांपल ले लेते हैं। यही बगल में यहाँ पे जो आपके बुक में पहला एग्जांपल लेकर रखा हुआ है उसी को ले लेते हैं, या दूसरा भी कोई ले सकते हैं। इक्वल टू 11। ठीक, तो क्या है ये? अब देखिए एक्स, एक्स अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं, ये चर है। क्यों चर है? क्योंकि एक्स में कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, है ना। लेकिन अभी इसमें इस इक्वेशन में अगर ये आ गया, ठीक है, अलजेब्रा अगर सिर्फ इतना होता, ठीक है, अब कहता कि मान प्राप्त करिए। ठीक है, इसका मान क्या होगा? ठीक, तो x का वैल्यू कभी 1 रख दें, कभी 2 रख दें, कभी 3 रख दें। अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आएगा? 2 इंटू 1 -7। 2 -7 क्या आ गया? -5 आ गया। अगर x का वैल्यू 1 रखे तो, x का वैल्यू 2 रखे तो कितना आएगा? थोड़ा सा लोग को नहीं दिख रहा होगा। चर अचर ये सब समझ में आ चुका है। फिर से इसको हम बता रहे हैं। ठीक है, कि अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारा वैल्यू -5 आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 1 रख दिया है ना, ये। ठीक, इसी टाइप से हम लोग अलग अलग वैल्यू पुट कर सकते थे। कहाँ? अलजेब्रा में। अलजेब्रा में हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग वैल्यू पुट कर सकते थे यहाँ पे, और उसका मान निकाल सकते थे। x का वैल्यू अगर नहीं दिया है तो और कुछ पुट करके हम लोग को अलजेब्रा में निकालना रहता था। ठीक, यहाँ पे क्या है कि समीकरण दे दिया। मतलब क्या कि इसके आगे वैल्यू फिक्स हो गया। अब x - 7 इज इक्वल टू 11 हो गया, तब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वल टू जहां आया यहाँ पर, ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये अल्जेब्रिक इक्वेशन हो गया। अलजेब्रा तो है ही, अल्जेब्रिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक, लीनियर इक्वेशन। ठीक, अब देखिए वेरिएबल 1 है। ठीक है, तो क्या होगा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले जो टॉपिक है उसका मतलब ही समझिए कि क्या अंतर है। जो पहले पढ़ चुके हैं और अभी जो पढ़ने जा रहे हैं नया चीज़, उस दोनों में क्या अंतर है? सबसे पहले तो जरूरी ये है। अब ये क्या इंक्लूड एक्स्ट्रा हो गया?
यहाँ पे इक्वल टू का ये जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ठीक है। तो इसी सारी चीज़ों को हम लोग को देखना है कि कौन कौन चीज़ क्या क्या कहलाता है, ठीक है। बाकी फुल इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन जैसे जैसे बोलेगा इंग्लिश में हिंदी में वैसे वैसे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को समीकरण ये अलजेब्रिक इक्वेशन बनाना है, ठीक। अब देखिए x क्या है, x पे कुछ भी वैल्यू, अभी तो क्या है कि इक्वल टू के बाद है तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पे क्या है x का मतलब उसमें कुछ भी वैल्यू पुट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अलजेब्रिक इक्वेशन में नहीं पुट किया जा सकता, क्यों? क्योंकि इधर 11 लिख दिया है ना। क्या होगा, 11 लिखने का मतलब क्या है, इधर का वैल्यू, ठीक है, और इधर का वैल्यू इधर भी सॉल्व करने पे 11 आएगा, तब ना इक्वल इक्वल होगा दोनों तरफ। हम चेंज नहीं कर सकते हैं x का वैल्यू, ठीक है। अगर यहाँ पे 11 से 12 हो गया, ठीक है, ये तो फिर x का वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसीलिए क्या बोला जा रहा है, इसको चर बोला जा रहा है, बार बार चेंज हो सकता है। अब क्या 11 होने के बाद 2 का वैल्यू चेंज हो गया, 7 का वैल्यू चेंज हो गया, अगर 11 के बाद 12 हम कर दिए तो नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये दोनों चीज अचर है, ठीक। लेकिन जहां 12 हुआ, चेंज कौन सा हो सकता है, बदला कौन, x बदला, मतलब चर बदला, ठीक। तो इसी कारण इन सब का नाम उसी हिसाब से दिया हुआ है। अब देखिए क्या समझाने वाले हैं। जो लेफ्ट साइड है, आप जो देख रहे हैं है ना इक्वेशन, उसके लेफ्ट साइड है, उसको LHS लिखते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, हमारे लेफ्ट हैंड के साइड ये है 2x - 7, और 12 किधर है, RHS, ठीक है, ये राइट हैंड साइड, ठीक। तो LHS RHS क्या होता है, दोनों सेम होना चाहिए किसी इक्वेशन के लिए, ठीक है। लीनियर लीनियर इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन के लिए LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट कुछ नहीं, बस हाथ का डायरेक्शन को बताने के लिए कुछ नाम दे दिया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, हिंदी में दाएं साइड है ना, बाएं साइड, और RHS मतलब राइट हैंड साइड। दोनों क्या हो, इक्वल हो, ठीक। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि यही सारा टॉपिक जो है ना वो आगे आपको वर्ड प्रॉब्लम टाइप आएगा, मतलब लिखा रहेगा, उसको आपको इस टाइप का इक्वेशन बनाना रहेगा, और कुछ नहीं। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 11 लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड क्या है, 2x - 7 लिखा हुआ है। बीच में इक्वल टू का बहुत बड़ा मायने है। क्या मायने है, इधर का वैल्यू ऐसा कुछ बनाए कि 11 के बराबर हो जाए, और कुछ नहीं है यहाँ पर, है ना। बस देखने का नज़रिया अलग है, आज से पहले आप लोग इस टाइप से नहीं देखते होंगे इक्वेशन को, लेकिन आज बताया तो अब इस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। हम लोग इस इक्वेशन को कैसे देखते हैं, सिंपली कि x का हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। लेकिन x का वैल्यू ही नहीं निकालना है, यहाँ पे क्या करना है, ये इक्वेशन बस इतना दूर का कहानी क्या बता रहा है, ये अगर इसको गोल घेर दें, ये कहानी क्या बता रहा है कि ये वाला पार्ट जो है ऐसा कुछ वैल्यू बनाया जाए इसमें, ये 11 के बराबर आ जाए, ठीक। यही चीज़ है, मतलब कुल मिलाकर क्या है, x का ही वैल्यू है। अब सबको सॉल्व करने आता है x का वैल्यू कैसे सॉल्व होता है, ठीक। इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। पहले हिंदी में क्या क्या चीज़ किसको किसको बोलते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष, ठीक है। तो बायां पक्ष लिखिए, या हिंदी इंग्लिश जो भी हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, आसान वे में लिख सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है, ठीक। अब देखिए इसका हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब ये भी, इसमें भी आप लोग बहुत लोग बनाए होंगे, ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों को देखने का तरीका क्या है, बहुत गलत भी बताते हैं लोग। क्या गलत बताते हैं, कहते हैं कि अच्छा ये जो माइनस है वो इधर जाने के बाद प्लस हो जाता है ना, ऐसा ही आप लोगों को बताया गया होगा।
और कहीं मल्टीप्लाई है तो उधर जाने के बाद डिवाइड हो जाता है। लेकिन ये क्या है, गलत है। क्यों हो जाता है इसका आपको जवाब कोई नहीं बताता। x है -7, ठीक है। अब क्या करिए, यहाँ पे -7 है, यहाँ पे +7 ऐड करिए। जो इक्वल टू के इधर किए हैं वही इक्वल टू के इधर भी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों बराबर होना चाहिए। हम यहाँ पे 1000 भी है ना, ढेर सारा भी है ना, जीरो बैठाकर, इधर भी ढेर सारा जीरो बैठाकर सेम, लेकिन सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए? क्योंकि इक्वल टू है बीच में। हमको बाउंड्री इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन को ऑर्डर करने के लिए इक्वल टू है बीच में, दोनों पे सेम जीरो बैठा है। देखिए 3 2 है ना, 3 2 सेम जीरो बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी इक्वेशन में कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यू चेंज होगा? नहीं होगा। तो हम उस हिसाब से क्या किए, हम देखेंगे अच्छा ये -7 है, इसको हमको काटना है, यहाँ से हटाना है और हमको इधर लेके जाना है। तो होता क्या है कि -7 +7, ठीक है, ये दोनों कट गया, लेकिन इधर तो कटेगा नहीं, है ना। तो इसी हिसाब से हम लोग डायरेक्टली क्या बोल देते हैं कि डायरेक्टली कि 2x को, ये लेफ्ट हैंड साइड है, उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, 11 है ना, माइनस में है तो +7 हो जाएगा। अब समझ में आया कि प्लस क्यों होता है, ठीक है। समझने की बात है, ठीक है। जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है वो इन सब दिमाग में उनके क्वेश्चन आता होगा। अब देखिए क्या है, 2 है और x है, इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है ना, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो आप लोगों को क्या बताया जाता है कि अच्छा 2x को यहाँ पे 18 लिख दिए, इसको इधर ले जाते हैं, ये नीचे चला आता है, ये होता है ना, तो बराबर x इज इक्वल टू 18/2 हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, अभी बता रहे हैं। दोनों को डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, दोनों साइड, इक्वेशन के इस साइड भी 2 कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, इधर भी कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर 2 कट जाएगा, इधर 2 रह जाएगा, x बराबर 18/2। वैल्यू सेम है, ठीक है, लेकिन बताने का और समझने का तरीका ये वाला बेटर है कि ये वाला बेटर है, आप खुद समझ, ठीक है। कि हर एक चीज़ का मैथ्स में रीज़न होता है, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, ये नहीं कि इक्वेशन को इधर से इधर लेके गए तो अपने आप प्लस हो गया, है ना। वो मैथ्स नहीं है, वो मैथ्स का स्टूडेंट भी नहीं है। हर एक चीज़ का रीज़न ढूंढिए कि क्यों, अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है ना। x इज इक्वल टू 9, ठीक। तो इस हिसाब से हम लोग समझ लिए कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्या क्या चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखनी। पॉइंट नंबर 1 क्या है, अच्छा एक चीज़ और बताना है, ठीक है। ये जो लीनियर लगा हुआ है ना, लीनियर लगा रहने का मतलब क्या है। वन वेरिएबल का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसी वर्ड को देखिए, बार बार जो टॉपिक है ना उसी का वर्ड को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी तक, तो है ना। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक। वेरिएबल 1 क्यों है, क्योंकि चर है ना, चर जो है हमारा वो क्या है, 1 है, ठीक। चर एक ही ना है इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन इसमें बनाइएगा उसमें चर एक ही रहेगा, या तो x रहेगा या y रहेगा, कुछ भी रहेगा, लेकिन एक ही रहेगा चर, है ना। अगर चर ज़्यादा हो गया तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत आएगा, ठीक है। वो आगे के टॉपिक के लिए है, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अगर चर 2 हो जाए तो, ठीक है। अभी आपके टॉपिक में चर 2 वाला नहीं है, चर 2 वाला भी पढ़ना है, लेकिन अभी नहीं पढ़ना है। चर एक है मतलब कुछ भी, या तो सिर्फ x रहेगा या सिर्फ y रहेगा, लेकिन चर 2 वाले में क्या रहेगा, x y दोनों हो जाएगा सेम इक्वेशन में, ठीक है। तो पहले बेसिक जानते हैं, उसके बाद यहाँ तक क्लियर है। अब इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन समझ गए कि बीच में इक्वल टू रहेगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, ठीक है, कोई चीज़, और इधर राइट हैंड साइड रहेगा, है ना। एक तराजू है, दोनों साइड को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। जब सब्जी वगैरह लेने जाते हैं तो देखते हैं ना कि बीच में बराबर है कि नहीं है ना, कहते हैं कि अरे तराजू बराबर नहीं है ना, तो यही बीच में बराबर है, ठीक है। दोनों बराबर होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। अगर यहाँ पे कुछ
ऐड कर रहे हैं तो यहाँ भी ऐड होगा, फिर भी बराबर है। यहाँ पे कुछ माइनस कर रहे हैं तो यहाँ भी माइनस होगा, फिर भी बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस टाइप से ये क्या हो गया, जो बराबर है यही तो इक्वेशन है ना। जब सारे चीज़ों को लिख कर एक साथ हम बराबर करने का कोशिश कर रहे हैं तो वो इक्वेशन है, ठीक। वन वेरिएबल समझ में आ गया, इक्वेशन समझ आ गया। अब लीनियर क्या होता है, ठीक है। लीनियर का मतलब है रिलेटेड पावर से, ठीक है। पावर कहने का मतलब क्या, 2x टू दी पावर 1 है, तभी तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ था, है ना। -7 इज इक्वल टू 12 या 11 जो भी है, तो यहाँ पे 1 है। अगर यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाएगा, इसको सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगा, है ना। मतलब लीनियर का अर्थ किससे है, पावर से, ठीक है। पावर क्या होता है, अगर यहाँ पे 2 है तो मतलब 2x इंटू एक्स करना पड़ जाएगा, -7 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो अब सॉल्व करने में अब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है, जिसमें एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो ये अभी आपका नहीं है, आपका लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो ये सब आगे आप लोग को टॉपिक आएगा, मेरा काम है कि आगे के लिए भी आप लोग को प्रिपेयर करते चलना। आगे ये सारा टॉपिक है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। तो बेसिक यही है, यहाँ से सब चीज़ आपका क्लियर रहना चाहिए। जिनको समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया कमेंट करें, ये सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। अल्टीमेटली आप लोग के लेवल के लिए क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको मैथ्स के फॉर्म में लिखना है, वर्ड्स के फॉर्म में कभी भी मैथ्स नहीं बन सकता। मैथ्स को उसके लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, मतलब नंबर में, चर अचर कंबाइन करके, उसका सिंबल्स को कंबाइन करके लिखना पड़ेगा। एक संख्या के 5 गुने में 10 जोड़कर 30 मिलता है। अब क्या है, एक संख्या है, एक संख्या अभी पता तो है नहीं कि कौन संख्या है, मतलब ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है हमको, चर का इंफॉर्मेशन दे रहा है। चर कितना है, एक है, मतलब समझ में आ गया कि ठीक है, एक है मतलब लीनियर इक्वेशन है ना। 1 वेरिएबल है, ठीक है, चर एक मतलब वेरिएबल 1 है ना, एक वेरिएबल है। एक संख्या में 5 गुने में 10 जोड़कर, 5 गुने मतलब एक संख्या में 5 गुना करना है, ठीक। अब मान लो कोई संख्या है, उसमें 5 गुना करेंगे, मतलब सिंपल ऐसे 5 गुना कर देना है, ठीक है, बीच में गुना कर दिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। में 10 जोड़ने पर, अब क्या है, इसमें जो संख्या बना, इसमें क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे, ठीक। 10 जोड़ने पर क्या मिलता है, 30 मिलता है, इक्वल टू 30। अब क्या है, ये इतना दूर पूरा क्या है, 30 के बराबर है, प्लस 10 इज 30। एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए, मान याद करिए, ठीक। कैसे निकलेगा, अब नहीं बोलेंगे कि प्लस को इधर ले जाते तो माइनस, इजी वे में करने के लिए देखिए बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी अगर कोई पूछे कि क्यों इधर जाने पे प्लस माइनस हो जाता है, तो आपके दिमाग में क्लियर बैठा रहेगा कि अच्छा यहाँ पे +10 है ना, तो यहाँ पे -10 कर देंगे, इधर भी -10, ये दोनों कट जाएगा, ठीक। 5x इज इक्वल टू 20 बच जाएगा। अब यहाँ इंटू में 5 है तो दोनों तरफ डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, 5 कट जाएगा, x बराबर 5 चौके 4 आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग को बनाकर सीखना है, ये सारे क्वेश्चन, इसमें जितना क्वेश्चन सवाल है ना वर्ड वाला, सब बनाइएगा धीरे धीरे, तो आपको समझ में आता रहेगा, ठीक। अब क्या है, किसी संख्या में 2 घटाकर यदि 4 से गुना करते हैं। अब क्या है, इसमें एक एक चीज़ को हमको सब चीज़ पता होने के बाद भी हम एक एक चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वर्ड्स को समझिए, वर्ड्स को आपको, हिंदी के वर्ड्स को आपको मैथ्स के वर्ड्स में लिखना। बात ये है, एक छोटा सा है ना, मैं से तुम हो जाता है तो बहुत अंतर पड़ जाता है ना लैंग्वेज में, उसी टाइप से यहाँ पर भी उसी टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से वर्ड्स को पढ़िए। एक संख्या में 2 घटाकर यदि 4 से गुना करें, ठीक है। अब कोई एक संख्या है उसमें 2 घटा देते हैं, ठीक।
घट गया। पहले जो बोल रहा है धीरे धीरे सबसे पहले वही करना है। अब ये नहीं कि 4 से गुना कर दिए पहले फिर 2 घटा दिए, गलत हो जाएगा। 2 घटाकर यदि 4 से गुना करें, 2 घटाकर 4 से गुना कर दिए, बाहर 4 लिख दिए, तो 12 मिलता है, 12 मिलता है। ठीक, यही है। अब x का वैल्यू इससे निकल जाएगा। अब कोई आदमी इसको ऐसे लिख दे कि 4x, ठीक है, -2 इज इक्वल टू 12, ये सही होगा? सही है, दोनों सेम है, ये इक्वेशन ये इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, किसी संख्या में 2 घटाकर 2 घटने के बाद 4 से गुना करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, 4 गुना करके 2 से घटाने के लिए नहीं बोला जा रहा है, दोनों में अंतर है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4x -8 इज इक्वल टू 12, तो 4x इज इक्वल टू 12 + 8। ठीक है, 4x इज इक्वल टू 30 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक, अब क्या है, 4x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14/4, 2 7, x इज इक्वल टू 3.5। ठीक है, दोनों में अंतर है ना, आंसर में अंतर आ गया, मतलब ये हमारा गलत है ना, ये सही है। x में से 2 घटाने के बाद 4 मल्टीप्लाई करना है, उनको 12 आता है। थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण क्लासेज ऐसे भी इसी कारण डिले हो रही। अब आगे क्या है, अपने से करके देखने वाला है। ठीक है, किसी संख्या में 4 गुना, संख्या का 4 गुना 40 है, किसी संख्या का 4 गुना 40 है, मतलब कहने का मतलब क्या है, कोई संख्या है x, उसका 4 गुना बराबर 40 है। सिंपल, हम क्या किए, हिंदी का वर्ड था, है ना, उसको मैथ्स के वर्ड में लिख दिए। ठीक, दूसरा क्या है, इसी टाइप से सोच के बनाइए, थोड़ा सा पहले पहले दिक्कत होगा लेकिन बाद में एकदम दिक्कत नहीं हो, ध्यान दीजिए।